हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सर, आप 3 मार्च को जाना चाहते हैं और रिटर्न टिकट्स 15 मार्च की। ओके सर, ठीक है सर, मैं टिकट बुक करके आपके घर भिजवा देती हूँ। श्योर। कहाँ है संजय? बुलाओ उसे। है कहाँ वो? मैम, क्या हुआ मैम? मैम क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? ये क्या हालत बना के रखी है केबिन की? संजय कहाँ है? मैम, संजय सर भी ऑफिस नहीं आए। ओह, आने दो उसे। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। लगता है आज फिर पूजा मैम की संजय सर के साथ लड़ाई हुई है। हो सकता है। और इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? अभी ऑफिस में रिनोवेशन हुआ है ना, तो फिर सारे लाइट्स जल क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं चल रहे हैं? नहीं मैम, सभी लाइट सही सलामत हैं। पायल, लाइट्स ऑन करो फटाफट। मैम, आपके लिए चाय मंगाऊं प्लीज? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कैसे हो गया? मैम, मुझे नहीं पता। ये लाश यहाँ पर कैसे आई? सिक्योरिटी को बुला, सीआईडी को फोन करो। जल्दी जल्दी करो। गोली छाती के बगल में लगी है, शर्ट खून से सना हुआ है, पर स्लाइड बॉक्स के अंदर ज्यादा खून दिख नहीं रहा। सर, इसका मतलब इन पर गोली कहीं और चलाई गई थी और खूनी ने खून करने के बाद लाश को स्लाइड बॉक्स में रख दिया। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई? हाँ सर, और बातें समझ में नहीं आएगी तो मैं आपसे पूछ लूंगा, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खूनी ने इसे मारकर इस लाइट बॉक्स में क्यों रख दिया। वो शायद इसलिए पंकज, क्योंकि खूनी को लगा होगा कि किसी की नजर इस लाइट बॉक्स पे नहीं पड़ेगी। बाद में जब मौका मिलेगा तो इस लाश को ठिकाने लगा देगा वो। अब एक सवाल तुम अपने दिमाग में डाल दो। हाँ सर। क्या सर? ट्रैवल एजेंसी के हिसाब से इस ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन काफी महंगा लगता है, काफी चकाचक है ये, है ना? हाँ सर। कैसे? वो तो मैं सोचा ही नहीं सर। तो सोचो। पूजा जी, आपने कहा कि आपका आपके पति संजय के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। यस सर। कब? कल रात को। और संजय ने मुझे मारने की धमकी भी दी थी। संजय ने आपको मारने की धमकी दी और किसी ने उसे ही मार डाला? आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? नहीं सर। कोई बात नहीं। अब ये बताइए, कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, हम दोनों के बीच में बहस हुई थी। बहस? कैसी बहस? वो जब मैं कल रात को घर पहुंची तो। सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने आज तक अपना किया हुआ वादा तोड़ा है भला। और मुझसे किया हुआ वादा आज तक तुमने निभाया है कभी? सर, मैं अभी आपको दोबारा फोन करता हूँ। तुम चाहती क्या हो आखिर? दिखता नहीं है फोन पर मैं जरूरी बात कर रहा था। तुम्हारे लिए सब कुछ जरूरी है सिवाय मेरे। तो चाहती क्या हो तुम? काम छोड़ दूं मैं और दिन रात तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारा मनोरंजन करूं? ये जो ऐशो आराम की जिंदगी तुम देख रही हो ना, जो जी रही हो, ये दिन रात की मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम सब कुछ अपने लिए करते हो। ऑफिस का रिनोवेशन का काम, घर का रिनोवेशन का काम करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन अपनी बीवी पे पैसा खर्चा करने के लिए तुम्हारे पास कोई रुपया नहीं। Just shut up! तुमने क्या समझ के रखा है मुझे? मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? बंद करो अपनी ये बकवास। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मुझे पागल बनाया किसने? तुमने। अगर एक शब्द भी इसके बाद तुमने बोला तो मैं। क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? मार डालोगे मुझे? मार डालोगे? मार डालूंगा तुम्हें मैं।
तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। आपको पूरा यकीन है कि जिस गाड़ी से आप जख्मी हुई थी वो गाड़ी आपके पति संजय ही चला रहे थे? जी हाँ सर, ये आप दोनों का झगड़ा कितने बजे हुआ? करीबन 9:30 बजे। 9:30 बजे। और ऑफिस कब बंद होता है? सर 10 बजे। बंद कौन करता है ऑफिस? मैं करता हूँ सर, लेकिन मेरे जाने के बाद कब कौन आया पता नहीं। सर, पंकज, बाहर जाके पता करो कि 10 बजे के बाद यहाँ ऑफिस में कोई आया था क्या? हाँ बोलो। सर इसके जूते में कुछ है, ये देखिए। फाड़ो से। जूते की अड़ी में ये चाबी? चाबी पे यू भी लिखा हुआ है। यू भी? कहीं ये चाबी यूनिवर्सल बैंक के लॉकर की तो नहीं है? सर लॉकर की चाबी है तो जरूर लॉकर में कुछ छुपा कर रखा होगा। पूजा जी, इस चाबी को पहचानती हैं? देखा इस चाबी को कभी? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप में से कोई इस चाबी को पहचानता है? नो सर। नो सर। सर सब बाहर वालों को भी कुछ नहीं पता। संजय ने बैंक के लॉकर में ऐसी क्या चीज छुपा के रखी है जो से ये लॉकर की चाबी जूते में छुपा के रखनी पड़ी? एक काम करो, संजय के कॉल रिकॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और बैंक डिटेल्स निकालो, उसी से पता चलेगा। क्या पता चला? बॉस, हमें संजय के नाखूनों में से ड्रग्स, कोकेन के ट्रेसेस मिले। कोकेन? तो मतलब मिस्टर संजय ड्रग्स लेते थे? नहीं, अरे नहीं सारंगी, तूने तो अभी बताया कि कोकेन उसके नाखूनों में से मिला है। सर हमें इसके सिर्फ नाखूनों में से कोकेन मिला है, इसके खून में कोई कोकेन के अंश नहीं मिला। इसका मतलब ये है बॉस कि संजय ने ड्रग्स नहीं ली थी। ये ड्रग्स नहीं लेता, इसने सिर्फ कोकेन को हाथों से छुआ है, कोकेन को हाथों में लिया है। तो हो सकता है ये ड्रग्स का धंधा करता हो। अच्छा, गोली के बारे में क्या पता चला? कहां से आई, कैसे लगी? बस संजय को गोली 15 से 20 फीट की दूरी से लगी है और गोली 45 डिग्री के एंगल से लगी। 45 डिग्री के एंगल से? ये देखो, गोली बाईं तरफ से बॉडी में गई है और शरीर में दाईं तरफ जाकर के मुड़ गई। ओह, अगर गोली कोई सीधे मारता तो गोली सीधी इसकी छाती में लगती और पीछे से बाहर निकल जाती। तो इसका मतलब है कि जिसने भी संजय पर गोली चलाई वो संजय के उस तरफ खड़ा था, बाईं तरफ है? सर, इनके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट से पता चला है कि इनका कार्ड कई बार होटल रॉयल सन में स्वाइप किया गया था। अच्छा, रॉयल सन होटल। काम करो, इस रॉयल सन होटल में जाओ और उनकी सारी सीसीटीवी फुटेज उठाओ,
सारी सीसीटीवी फुटेज। और ये यूनिवर्सल बैंक के लॉकर की चाबी, पता लगा किस शाखा के लॉकर की चाबी है ये। सर, ये चाबी तो हमारे बैंक के लॉकर की ही है। गुड। जरा ये फोटो देखिए, ये संजय है। ये लॉकर इस आदमी के नाम पे? हाँ सर, ये लॉकर इनके और इनकी पत्नी नीना जी के नाम पर है और ये अक्सर साथ में आया करते थे। संजय की पत्नी नीना? आपके पास मिसेस नीना के रिकॉर्ड्स तो होंगे? जी मैम, मैं अभी फाइल मंगवा देता हूँ। दीपक, वो लॉकर नंबर 33 की फाइल लेके आना। मिसेस नीना जी की फाइल है वो। मैनेजर साहब, किसी भी हाल में इस लॉकर को खुलवाना है। इस लॉकर के अंदर क्या रखा गया है हमें चेक करना है। जी सर, एक्सक्यूज मी। सर, ये नीना कौन है? सर, मुझे लगता है ये पूजा ही नीना है और नीना के नाम से उसने इस बैंक में लॉकर खोला है। सर, मिसेस नीना के लॉकर में ये बैग रखा हुआ था। सिर्फ नीना के लॉकर में ड्रग्स? सर, ये रही नीना जी की फाइल। सर, ये तो पूजा नहीं है, कोई और ही है। इस औरत ने संजय की पत्नी बनके यहाँ पे लॉकर लिया और उसमें ये सारे ड्रग्स रखे हैं। तो फिर ये नीना है कौन? तो लगता है ये संजय ड्रग्स का धंधा होटल रॉयल सन से ही करता होगा और इस ड्रग्स के चक्कर में उसका खून हो गया है। संजय की पत्नी पूजा, और पूजा से उसकी बनती नहीं थी। और तो और यूनिवर्सल बैंक में जाकर उसने बताया कि नीना उसकी पत्नी है। मेरी तो एक ही बीवी ने नाक में दम कर रखा है, इसकी तो दो बीवी हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर चलाने के लिए पूजा और ड्रग्स का धंधा करने के लिए नीना हो सकता है। सर, हाँ सर, होटल रॉयल सन से जो सीसीटीवी फुटेज मिला था वो रेडी है। चलो देखते हैं। सर, पॉज करो। संजय है ना? सर, इसमें संजय के साथ एक औरत भी है। जूम करो। सर, ये तो नीना है। अच्छा, ये नीना है। आपका शक सही निकला सर। ये दोनों मिलकर ड्रग्स का धंधा करते होंगे। अभिजीत, इस संजय का असली धंधा तो ड्रग्स का ही था। ये ट्रैवल एजेंसी तो दिखावा था, दिखावा। हाँ सर, उसने अपने ऑफिस के इंटीरियर पे भी काफी खर्चा किया हुआ है। तो ड्रग्स के धंधे में अनाप शनाप पैसा है, लगा दिया होगा ऑफिस में, और क्या। हाँ अभिजीत, मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच में, मतलब नीना और संजय के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हुई होगी। तो बस नीना ने संजय का कांटा ही निकाल दिया। इस नीना से जाकर मिलो, नीना से मिलो। दरवाजा खुला है? कोई आवाज मत करना। आज किसी भी हाल में इस नीना को गिरफ्तार करना है। देखो, फैल जाओ, संभाल के। सर, नीना जी घर पर नहीं, बहुत जल्दबाजी में घर छोड़कर गई है। सर, हमें पहुंचने में बहुत देर होगी। चलिए चलते हैं यहाँ से। आवाज कहां से आ रही है? ऊपर। जी? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ क्या? सर, किसी आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया और वो बार बार लॉकर की चाबी के बारे में पूछ रहा था।
कौन था वो आदमी? आप पहचानते हो उसे? नहीं सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, मुंह ढका हुआ था उसका। सर जरूर ये वही शख्स होगा जिसने संजय के कैबिन की तलाशी ली थी। उसे वहां चाबी नहीं मिली तो उस चाबी के चक्कर में यहाँ तक आ गया। हाँ पूर्वी, वो आदमी ड्रग्स ही ढूंढ रहा था और उसे पता था कि बैंक के लॉकर में ड्रग्स रखे गए थे। तो वो आदमी है कौन? मगर पूजा जी, आप यहाँ नीना के घर पे क्या कर रही हैं? नीना का घर? हाँ? ये घर मेरा है सर। और ये नीना है कौन? अगर आप नीना को नहीं जानती हैं, तो उसने आपके घर का एड्रेस बैंक को क्यों दिया? ये आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूर्वी, आप इन्हें जानती हैं? ये नीना है। नहीं, मैंने तो कभी संजय के मुंह से भी इसके बारे में कुछ नहीं सुना। लेकिन अब मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। मुझे तो बहुत पहले से ही शक हो गया था संजय पे कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये वो औरत है? अच्छा पूजा जी, वो ऑफिस में जो लाइट बॉक्स था वो संजय ने कहीं से खरीदा था या बनवाया था उसे? ऑफिस के इंटीरियर डेकोरेशन का काम संजय ने एक बहुत ही बड़े डेकोरेटर को सौंपा था और उसका नाम है रोहित। रोहित? अब तो उस लाइट बॉक्स के राज पर ये रोहित वही रोशनी डाल सकता है। मिस्टर रोहित जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। संजय की ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन का काम आपने ही किया था ना? मिस्टर संजय, जी हाँ, उनके ऑफिस का इंटीरियर मैंने ही किया था। तब तो वो खूबसूरत लाइट बॉक्स वो भी आप ही ने बनवाया होगा? हाँ? जी हाँ, वो लाइट बॉक्स तो मैंने स्पेशली उन्हीं के लिए डिजाइन करवाया था। नीना की फोटो? ये मेरी पत्नी है। हाँ? आपकी पत्नी? ये नीना संजय की पत्नी है ना? क्या कह रहे हैं आप? ये सब हो क्या रहा है? देखिए मिस्टर रोहित, संजय का खून हुआ है और आपके बनाए गए उस खूबसूरत से लाइट बॉक्स में हमें उसकी लाश मिली है। क्या? तहकीकात करने पे पता चला है कि संजय ड्रग्स का धंधा करता था और आपकी पत्नी नीना इस गैर कानूनी धंधे में संजय की पार्टनर थी। ये नामुमकिन है ऑफिसर। नीना कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकती। इनफैक्ट वो तो गाड़ी ड्राइव करते वक्त सिग्नल तक नहीं तोड़ती। हम लोग बिना सबूत के कभी भी किसी पे गलत इल्जाम नहीं लगाते। अच्छा, आपको मालूम है कि नीना का यूनिवर्सल बैंक में एक लॉकर था? यूनिवर्सल बैंक? नहीं। संजय और नीना ने यूनिवर्सल बैंक में एक लॉकर लिया था और वहां पे इन दोनों ने अपने आप को पति और पत्नी बताया था और उस लॉकर में ड्रग्स रखे गए थे। नीना ड्रग्स? मेरे पीठ पीछे से वो ये सब करती थी? अच्छा, ये संजय और नीना एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ऑफिसर, वो लोग कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। इनफैक्ट संजय ने नीना के कहने पर ही मुझे उसका काम दिया था। मुझे नीना की बहुत फिक्र हो रही है। ऑफिसर, कहीं संजय के खूनी ने नीना को भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अच्छा, नीना के बारे में आपको कोई खबर मिले तो हमें बताइए। घर कहाँ है आपका? आखिरी बार तुमने कब देखा था नीना जी को? साहब, जब मैं सुबह आया था तो मैम साहब अपने बैग में कपड़े भर रही थी। कहाँ जा रही है वो कुछ बताया? नहीं साहब, लेकिन वो बहुत टेंशन में लग रही थी। टेंशन में? अच्छा, कल रात तुम यहाँ से कितने बजे गए थे? साहब, मैं लगभग 9:30 बजे के आसपास गया था। और उस वक्त मैम साहब यहाँ थी? जी साहब। उनके साथ कोई और भी था यहाँ पे? जी नहीं, लेकिन वो फोन पर किसी को गुस्से से डांट रही थी। डांट रही थी? किसे और क्या डांट रही थी? कह रही थी, तुम एस टैक्सी वालों की सर्विस एकदम बकवास है। आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ, टैक्सी क्यों नहीं आई? एस टैक्सी सर्विस? सर। हाँ बोलो। सर ये देखिए। खून? सर कहीं ये संजय का खून तो नहीं? हो सकता है संजय का खून यहीं पे किया गया और फिर उसकी लाश को वहां ऑफिस के लाइट बॉक्स में डाल दिया गया। एक काम करो, ये खून के सैंपल्स उठा लो। मगर
नीना ये सब काम अकेली कर सकती है ऐसा लगता तो नहीं है। आज सुबह उसने आपकी कंपनी से टैक्सी मंगवाई थी। मिसेस नीना ने फोन किया था। 1 मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। यस सर, आज सुबह ही नीना नाम की औरत ने कैब बुक किया था गुलमंडी के लिए। गुलमंडी पर कहाँ उतरी थी वो तो ड्राइवर को पता होगा। जरा उस ड्राइवर को यहाँ पे बुलाना, उसे फोन कर दो। सर वो बाहर ही बैठा है। बाहर बैठा है? सर सुनो, आज सुबह तुमने एक औरत को गुलमंडी छोड़ा था? जी सर। कहाँ पे छोड़ा था उसे गुलमंडी? सर गुडविल लॉज में। गुडविल लॉज में? ठीक है, थैंक यू। इस नीना ने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। गुडविल लॉज। सर इस लॉज की तो हालत एकदम खस्ता है। देख के लगता नहीं कि कोई रहता भी होगा यहाँ पे। सर रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। गुनहगार लोग अक्सर ऐसी जगह पे ही रहते हैं। ए छोटू, इधर आ। जल्दी बोलो साहब, अपन को ये गर्म पानी रूम में देने का है। अरे 1 मिनट रुकना यार, घोड़े पे सवार है। ये देख, ये मैडम यहाँ पे ठहरी हैं क्या? ये मैडम तो रूम नंबर 102 में ठहरी है। हाँ? 102? कहाँ पे 102? ऊपर। थैंक यू, जा पानी दे दे। नीना जी, सॉरी नीना जी। कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं आप? हम सीआईडी से, भागने की कोशिश भी मत कर। आपका खेल खत्म हो गया है। श्रेया, तलाशी लो। चलिए नीना जी, ब्यूरो चलते हैं। इस गन की गोलियों का हिसाब करना है। तुम्हारे सामान में से जो हमें गन मिली वो किसकी थी नीना? है? मेरी गन थी, पर मुझे और कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि संजय कौन है। पूर्वी, जरा दिखाओ इन्हें वो बैंक का फॉर्म। नीना जी, ये फोटो आप ही की है ना? ये आपकी कोई जुड़वा बहन मीना भी? इस फॉर्म में साफ साफ लिखा है ये लॉकर सिर्फ तुम और संजय ही ऑपरेट कर सकते हो। और इसमें ये भी लिखा है कि तुम संजय की पत्नी हो। पत्नी। और तुम कह रहे हो कि तुम संजय को जानते तक नहीं। ये कैसे हो सकता है बताइए? नहीं लगता है इन्हें और भी सबूत दिखाना पड़ेगा अभी। ठीक है नीना जी, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हमें सब कुछ पता चल चुका है। हमारे पास होटल रॉयल सन की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उसमें आप और संजय एक साथ हैं, साफ साफ दिख रहा है। आपके घर से जो हमें खून मिला था उसकी भी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और वो खून संजय का ही है। संजय का खून तुमने ही किया है नीना। और संजय का खून करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए तुम गुडविल लॉज में जाकर छुप गई है ना? संजय का खून तुमने ही किया ना? हाँ या ना? हाँ, मैंने किया उसका खून। मैंने मार डाला संजय को। पर तुम तो पत्नी थी ना संजय की, क्यों? नहीं, हम दोनों ड्रग्स का धंधा करते थे और हमने पति पत्नी का नाटक किया था बैंक में लॉकर खोलने के लिए जहां हम ड्रग्स रखा करते थे। क्यों मारा संजय को तुमने? क्योंकि मैं ये काम नहीं करना चाहती थी। संजय ये बात समझ ही नहीं रहा था और वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। नीना, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। पूजा पीछे पड़ गई थी मेरे, जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ा कर यहाँ। छोड़ो संजय मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। नीना देखो, हमारे लंदन के टिकट्स रेडी हैं। हमें सिर्फ ड्रग्स बेचना है और भागना है। मैंने सारी तैयारी कर ली है।
अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? संजय, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं रोहित को धोखा नहीं दे सकती, ये सही नहीं है। और मैं ड्रग्स का काम भी छोड़ रही हूँ। ये तुम अब डिसाइड कर रही हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद? और मेरा क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, हमें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं इस ड्रग्स के धंधे में आया। नीना, मैंने तुम्हारे कारण अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, इतना सब कुछ रिस्क लिया। तुम अब ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जो भी हो संजय, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। देखो, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई ना तो मैं क्या कर लोगे तुम? हाँ, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं हमारे रिश्ते और ड्रग्स के धंधे के बारे में रोहित को सब कुछ बता दूंगा। फिर देखता हूँ तुम्हारा रोहित तुम्हें कैसे अपनाता है। उसने मेरे लिए कोई चारा नहीं छोड़ा था, मुझे उसको मारना ही पड़ा। बर्बाद करोगे मुझे? हाँ नीना, बर्बाद करोगे? नीना, तो पागल हो गई हो क्या? हो गई हूँ पागल, तुम्हारी वजह से संजय। और कहाँ मारा तुमने संजय को? उसी बिल्डिंग की छत पर जहाँ संजय का ऑफिस है, हम वही मिला करते थे। मैंने संजय को अपनी गन से मार डाला। सर, सर, नीना के बैग से जो गन मिली थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। नीना, संजय पर जो तुमने गोली चलाई थी, क्या तुमने अपनी गन से चलाई थी? अभिजीत, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, रिपोर्ट के हिसाब से संजय पे गोली किसी और गन से चली है। वही तो, गोली किसी और गन से चली है उस छत पर। उस छत पे जाकर देखो। संजय की बॉडी में जो गोली मिली है वो नीना के गन से नहीं चली है, और नीना का कहना उसने गोली चलाई है। पूर्वी, जरा नीना की जगह खड़ी हो जाओ। सचिन, जरा संजय की जगह खड़े हो जाओ। सर, नीना के हिसाब से जब नीना ने गोली चलाई तो संजय उसके सामने खड़ा था, ठीक यहाँ पे। ये अब जरा सचिन पे निशाना साधो। गन लोडेड तो नहीं है ना? नहीं सर। फिर ठीक है। इस पोजीशन से संजय पे गोली ठीक सीधी लगेगी, यानी 90 डिग्री पे। यही बात मुझे परेशान कर रही है, हो नहीं सकता है। क्यों सर? डॉक्टर साळुंखे के मुताबिक संजय पे गोली 45 डिग्री के एंगल से लगी है, 90 डिग्री पे नहीं। 45 एंगल, यानी इस तरह। यहां से चली है गोली। खूनी यहां छुप के खड़ा था, 45 डिग्री एंगल। खूनी की गोली संजय को यहां बगल में लगी। नीना ने जो गोली चलाई वो संजय को लगी नहीं, यहां कहीं दीवार में होनी चाहिए। ये देखिए सर, ये रही गोली। मतलब नीना ने फायर तो किया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। नीना का निशाना तो चूक गया, लेकिन खूनी ने जो फायर किया वहां से, उसका निशाना नहीं चूका। देखने वाली बात यह है कि नीना और संजय के अलावा जो तीसरा शख्स यहां मौजूद था, नीना उसे जानती है कि नहीं? नीना, उस रात तुम्हारे साथ छत पर कोई और भी था और उसने संजय पर गोली चलाई। क्या?
लेकिन संजय पर तो मैंने गोली चलाई थी। हाँ, तुमने गोली जरूर चलाई थी, मगर तुम्हारी गोली दीवार में जाकर लगी, दीवार में। मतलब मैं बेकसूर हूँ? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझे? खून करने की कोशिश करना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। बताओ नीना जी, आपके और संजय के अलावा उस रात छत पे और कौन था? एमके। एमके? ये एमके कौन है? एमके हमारी गैंग का लीडर है। मैं और संजय उसके लिए ही काम करते थे। अब सच सच बताइए, उस रात छत पे क्या हुआ था और आप संजय को क्यों मारना चाहती थी? संजय एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट लेकर यहाँ से भाग जाना चाहता था और वो मुझे भी जबरदस्ती कर रहा था कि मैं भी उसके साथ भाग जाऊं, लेकिन मैं अपने पति रोहित के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। और पता नहीं कहां से एमके को संजय के इरादे के बारे में पता चल गया और संजय से पहले एमके छत पर आ गया। संजय कहाँ हो तुम? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। एमके बॉस, आप यहाँ? मेरा ड्रग्स लेके भागना इतना आसान नहीं है नीना। बॉस ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया बॉस, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा। पहले तुम्हारे उस लव बर्ड को तो आ जाने दो। लव बर्ड? बॉस किसकी बात कर रहे हैं? तुम और संजय बड़ी अच्छी जोड़ी है। तो तुम दोनों लव बर्ड्स मेरे ड्रग्स लेके फुर्र हो जाना चाहते थे? नहीं बॉस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। ड्रग्स के साथ भागने का इरादा तो संजय का था बॉस। मुझे जग्गू से सब पता चल चुका है। तुम दोनों पर नजर रखने के लिए मैंने ही जग्गू को तुम्हारे साथ काम पे रखा है। बॉस मेरी बात का विश्वास कीजिए, बल्कि मैं तो संजय को यहाँ ये कहने आई थी कि मैं इस गलत काम में उसका साथ नहीं दूंगी। साथ तो तुम्हें संजय का देना ही नहीं चाहिए था नीना, लेकिन संजय ने तुम्हें अपने फायदे के लिए अपने साथ रखा और अब तुम्हारी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा। मैं रोहित को फोन करके ये बता दूंगा कि ना तुम ड्रग्स के धंधे में ही उसके साथ हो, बल्कि संजय के साथ तुम्हारा इश्क भी चल रहा है। नहीं बॉस, नहीं, आप रोहित को कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं रोहित को नहीं बताऊंगा तो संजय भी चुप रहेगा? अगर तुमने संजय की बात नहीं मानी तो वो रोहित को सब कुछ बता देगा। बॉस मैं रोहित को नहीं छोड़ना चाहती और मुझे जेल में भी नहीं सड़ना। मैं क्या करूं? आप ही बताइए बॉस, मैं क्या करूं? अगर तुम सच बोल रही हो कि तुम मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी और संजय से भी छुटकारा पाना चाहती थी, तो तुम्हें यह साबित करना होगा, तुम्हें संजय का खून करना होगा। बॉस ये क्या कह रहे हैं बॉस? संजय को तुम्हें मेरी आंखों के सामने मारना होगा नीना, तब जाकर मुझे तुम पर भरोसा होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पति रोहित को फोन करके सब कुछ बता दूंगा। तो डर के मारे तुमने संजय पर गोली चला दी? हाँ। और एमके ने मुझे कहा कि वो लाश को ठिकाने लगा देगा और मुझे किसी लॉज में छिप जाने के लिए कहा। वहां से भागकर मैं घर सामान लेने आ गई और तभी तुम्हारी हथेली पे लगा हुआ संजय का खून सोफे पर लग गया। एमके का अड्डा कहाँ? मैं नहीं जानती। एमके दिखता कैसा है मुझे तो ये भी नहीं पता। अच्छा, वो लोगों के सामने एक मास्क लगा कर आता है। तुमने अभी अभी कहा ना कि एमके संजय की लाश को ठिकाने लगाने वाला था, तो फिर कोई और था वहां छत पर जिसे उसने कहा? नहीं, लेकिन जब मैं वहां से निकल रही थी तो वो जग्गू के साथ फोन पर बात कर रहा था। जग्गू? जग्गू का नंबर है तुम्हारे पास? एक बार ये जग्गू का नंबर ट्रेस हो गया ना तो समझ लो एमके हमारे हाथ में आ गया।
ये तो एमके लगता है। सामने इसके आदमी खड़े हुए हैं, पीछे से चलते हैं। ओके, जल्दी 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 निकालो जल्दी। अरे क्या यार, बॉस आता होगा अभी। ए चंपक, तेरे को इतना टाइम लगता क्या ऐसा काम करने में? जग्गू सर, काम तो ठीक ठाक चल रहा है ना जग्गू? बहुत बढ़िया बॉस, ट्रक निकल चुका है, नाके में पहुंचते के साथ ही हम गोदाम में ले आएंगे उसे। और माल? माल की चिंता मत करो बॉस, वो कल सुबह पार्टी के हाथ में होगा। बहुत बढ़िया काम किया है तुमने, बहुत अच्छा। सर, आज आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने भी काफी रिस्क लिया बॉस, अब अपना इनाम तो बनता है ना बॉस। क्यों नहीं जग्गू, तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। और वैसे भी तुमने हमारी बहुत मदद की है। तुम जैसा ईमानदार आदमी आजकल मिलते कहाँ? तुम्हें तो बहुत बड़ा इनाम देंगे। बॉस, बॉस ये क्या कर रहे बॉस? इनाम दे रहा हूं, सुकून। सुकून से बड़ा और इनाम क्या हो सकता है? जा जग्गू, मौत की गोद में सुकून से सो जा। जा। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो जग्गू। नहीं बॉस, गुड बाय। गुड बाय कहने की इतनी जल्दी क्या है एमके? अभी तो मुलाकात हुई है हमारी। रोहित, तुम? ओ, तो तुम हो इस ड्रग माफिया के डॉन? हाँ मैं रोहित। बस रोहित बाबू, चल ब्यूरो चलते हैं। तुम्हारी वाइफ नीना वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। ड्रग बेचने वाले एमके या इंटीरियर डेकोरेटर रोहित? एमके उर्फ रोहित, अब तुम्हारी बारी है सच्चाई बताने की, क्योंकि नीना जी ने तो सब कुछ बता दिया है हमें। अब तुम बताओ, बताओ जल्दी। सर, इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस तो एक दिखावा था। दरअसल मेरा असली बिजनेस तो ड्रग्स का है। नई बात बताओ, नई बात। मिस्टर संजय को ड्रग्स के धंधे में क्यों फंसाया तुमने? सर, मैं उसे जान से मारना चाहता था। नीना संजय को चाहने लगी थी और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। बस इसीलिए मैंने पैसे का लालच देकर संजय को इस धंधे में फंसाया। संजय को तुमने ड्रग्स के धंधे में फंसाया, लेकिन तुम्हें यह कहाँ पता था कि नीना भी संजय के साथ ड्रग्स के धंधे में हेराफेरी कर रही थी? क्यों नीना जी? चलो अब ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि नीना और संजय भागने वाले हैं? ये सब मुझे जग्गू से पता चला सर। इन दोनों पर नजर रखने के लिए जग्गू को मैंने इनके साथ काम पर रखा। ये बिल्कुल सही वक्त है नीना। हमारी नई जिंदगी शुरू करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। इतने साल तक हमने एक दूसरे का इंतजार किया। तुम तैयार हो ना? संजय, इस बात का जवाब देना अभी जरूरी है क्या? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। इस बार मैं ड्रग्स बैंक के लॉकर्स में रखूंगा, जिसे हम सही मौका देखकर बेचकर भाग जाएंगे। और तुम डरना मत, हमारा प्लान बिल्कुल कामयाब होगा। हेलो बॉस, मैं जग्गू बोल रहा हूँ। संजय चाहता था कि मैं उसके साथ भाग जाऊं, लेकिन मैंने उसे मना किया तुम्हारी वजह से। कहा था मैंने उसे कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, और तुमने मुझे ही फंसा दिया। वाह रे वाह, प्यार का त्रिकोण, प्यार का त्रिकोण। फिर क्या हुआ? सर, उसके बाद मैंने नीना को संजय का खून करने के लिए मजबूर किया। पास मत आना संजय, मैं गोली चला दूंगी। पास मत आना।
ये मैंने क्या कर दिया? बाद में मैंने लॉकर की चाबी बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि संजय वो लॉकर की चाबी जूतों में छुपाएगा। एक गलती कर दी ना एमके और रोहित, गलत गन रख दी तुमने नीना की पर्स में, और वो गन जिससे संजय पर गोली चलाई गई थी, वो गन तुमने अपने पास ही रख दी। की ना बड़ी गलती है, हो रहा है पछतावा क्यों? और नीना जी तुम्हें हो रहा है कि नहीं पछतावा? क्योंकि तुमने भी तो कोशिश की थी संजय को मारने की। रोहित तुमने सोच समझकर संजय को मारा है, साथ में ड्रग्स का धंधा भी किया। तुम दोनों को तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, और तुम्हें रोहित तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अपनी बिजी शेड्यूल से कुछ कीमती पल निकालकर यहाँ आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जादू एक ऐसी अनोखी इच्छा जो हम सबके दिलों में बचपन से पनपती आई है। शायद ही यहाँ कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी जादू के बारे में नहीं सोचा कि काश कोई जादू हो जाए और उसकी सारी मुसीबत दूर हो जाए। नौकरी मिलने से लेकर सच्चा प्यार पाने तक सब इसी जादू की प्रार्थना करते हैं। तो आज हम इसी जादू के शो के जरिए आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने का वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि आपका मनोरंजन भरपूर होगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जादूगर तुषार राजेश्वर जी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरी जादू की दुनिया में। अब मैं आपका इंतजार खत्म करने जा रहा हूं और अपनी जादू की दुनिया में आपको एकदम से पहुंचा दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हितेन। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम गॉर्जियस Ritu!
हाँ तुषार जी, तो बताइए, इस बंद बॉक्स में तुमने 3-3 तलवारें घुसाई, 3-3 तलवारें, मगर रितु की मौत हुई एक छोटे से चाकू से। कैसे कैसे हुआ ये? वही तो सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मैंने इसके हजारों शो किए और हर एक शो में मुझे ऑडियंस की ताली मिली है सर, लेकिन इस बार पता नहीं ये चाकू कहां से आ गया। अपने आप नहीं आया ये चाकू इस बॉक्स में, समझे? जानबूझकर रखा गया इस बॉक्स में, लगाया गया था किसी ने। चाकू लगने के बाद ये चीखी तो होगी, तो आपको इनके चीखने की आवाज नहीं आई? सर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड था, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। और इतने तुम? जी सर। तुम तो इस बॉक्स के अंदर थे, तुम्हें भी आवाज नहीं आई? सर मुझे ऋतु के चीखने की आवाज सुनाई दी सर, लेकिन मुझे लगा सर वो मजाक करी सर, उसे इस तरह का मजाक करने की आदत थी सर। मजाक? क्या लगता है तुम लोगों को, हाँ? कैसे हुआ होगा ये? किसने किया होगा? किसी पर शक है तुम लोगों को? हाँ सर, मुझे लगता है ऋतु का खून हितेन ने ही किया है। मैं? ये क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। हाँ सर, ये ऋतु से जलता था क्योंकि तुषार सर ऋतु को इससे ज्यादा टैलेंटेड मानते थे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इसका मतलब ये हुआ सर कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा जो टैलेंटेड है सर, उन सबका खून मैं करता फिरूंगा सर। वो तो हम पता लगा लेंगे कि ये खून किसने किया है, मगर ऋतु को चाकू उस बॉक्स के अंदर ही लगा है, और बॉक्स के अंदर तुम थे, तुम। तो यहाँ इस बॉक्स में बटन छुपा के रखा हुआ, ये के अंदर कोई मैकेनिज्म है सर? रेडी? मिनट, जरा खोलो इस बॉक्स को पूरी। ये तो ये है सारा चक्कर, हैं? यस सर। जैसे ही तलवार अंदर घुसी, ये बटन दब गया और स्प्रिंग में लगा हुआ चाकू सीधा बाहर। बक्से के अंदर ना दिखने वाला चाकू? आप रेडी? बॉक्स में ना दिखने वाला चाकू है ना तुषार जी? क्यों? बड़ा कमाल का मैकेनिज्म लगाया बॉक्स में। किसने लगाया है? सर मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है? फंस गए हो तुम, बुरी तरह से फंस गए हो। सर लेकिन ये बॉक्स तो स्टोर रूम में रहता है, वही शायद किसी ने कुछ। अच्छा, कौन लेकर आया था ये बॉक्स स्टोर रूम में से? दीपक और रमन। सर ये बॉक्स स्टेज पर हम जरूर लेकर आए थे, लेकिन वो चाकू इसमें कहां से आया ये हम नहीं बता सकते सर। हमने नहीं लगाया सर। हाँ सर, हम लोगों ने नहीं लगाया सर। स्टोर रूम कहाँ है? ये तुम्हारा स्टोर रूम। तो बॉक्स कहाँ रखते थे? सर इधर, यहाँ पर। ठीक वैसा ही बॉक्स है? माय गॉड, हाँ? एक जैसे दो बॉक्सेस क्यों तुषार? हाँ? क्या चक्कर है ये? सर मुझे नहीं पता, मेरे पास तो एक ही बॉक्स था, मुझे नहीं मालूम है दूसरा बॉक्स कहां से आया सर। और तुम लोगों को मालूम है? नहीं सर, हमने इसे पहली बार देखा सर। किसी को नहीं मालूम है?
किसी ने कुछ नहीं देखा। इतना बड़ा बॉक्स यहाँ अंदर लाया गया और तुम इसे किसी ने भी नहीं देखा। क्यों तुषार? रेडी, सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आओ। यस सर। अभिजीत, इस बॉक्स को उस बॉक्स के साथ बदला गया केवल ऋतु को मारने के लिए। सर इतनी बड़ी साजिश है, कोई अंदर वाला ही कर सकता है। मगर उस बेचारे को मारा क्यों? सर ये रहा सिक्योरिटी गार्ड, कह रहा है कि इसने ऑडिटोरियम के अंदर बक्सा लेकर आते हुए किसी को भी नहीं देखा। किसी को भी नहीं देखा? कैसे नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? आंखें बंद करके ड्यूटी करते हो क्या? सर वो चाकू वाला बॉक्स बिल्कुल इस बॉक्स जैसा ही है, तो हो सकता है वो बॉक्स भी वहीं बना हो जहां पे ये ओरिजिनल बॉक्स हो सकता है। तुषार, तुम्हारा जादू का सामान किस दुकान से खरीदते हो? सर ये रही वो दुकान DF के मैन्युफैक्चरर्स जहाँ पे वो जादुई बक्सा बनाया गया था। नमस्कार सर, क्या दिखाया आपको? तुषार राजेश्वर के जादुई शोज में बक्से आप ही बनाते हैं? अरे साहब तुषार ही क्यों, शहर में जितने भी बड़े जादूगर हैं ना मुझसे ही सामान बनवाते हैं। लेकिन अफसोस अब नहीं बनवाएंगे। क्यों? मेरे कंपटीशन में कोई शॉप खोल रहा है क्या? नहीं, जेल में ये सब तुम नहीं कर सकोगे। जेल? मैं क्यों जेल जाऊंगा भला? मैंने क्या किया है? क्योंकि हम लोग CID से। CID? क्या हुआ है सर? तुषार राजेश्वर के जादुई शोज में तुमने 2 बक्से बनाए थे। हाँ साहब, एक तो बहुत पहले बनाया था, अभी एक हाल में ही बनाया। हाल ही में जो नया बक्सा बना उसमें एक चाकू फिट किया गया था जिसकी वजह से चौक के दौरान एक लड़की की मौत हो गई। नहीं साहब, मैंने बक्से में चाकू को नहीं फिट किया है। आपने नहीं फिट किया होगा, हो सकता है किसी वर्कर ने फिट किया हो आपके। अरे साहब ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सामान भेजने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। जादू का मामला है ना साहब। ये बक्से का ऑर्डर किसने दिया था? वो लड़की, क्या है उसका नाम? ऋतु ने दिया। क्या ऋतु ने दिया था? हाँ। अरे उसी की तो मौत हुई है बक्से में चाकू लगने से। अरे साहब ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, बक्से में कोई ऐसे खुफिया जगह थी जहाँ पे चाकू फिट किया गया हो? नहीं साहब, ऐसी कोई जगह नहीं थी। ऋतु जी ने ऑर्डर देते वक्त कहा था बिल्कुल वैसे ही बक्सा बनाना जैसे तुषार जी के लिए पहले बनाया था। दोनों बक्सों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए था। ये ऋतु अपनी खुद की मौत की कहानी क्यों लिखेगी? बक्से की डिलीवरी लेने कौन आया था? ऋतु जी ही आई थी। वो अकेली आई थी या कोई और भी आया था साहब? हाँ साहब, एक आदमी और था। कौन था आदमी? पता नहीं साहब। उसे देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब, पहचान जाएंगे। ठीक है। नहीं सर, जो आदमी ऋतु जी के साथ बॉक्स लेने के लिए आया था वो इनमें से कोई नहीं है। पक्का इनमें से कोई नहीं है? नहीं है। तुषार, तुम्हारा स्टाफ पूरा का पूरा यहीं पर है, कोई बाहर नहीं गया है? नहीं सर, सब लोग यही। मतलब सर ये काम किसी बाहर वाले का है? रेडी, जितना भी इसे उस आदमी के बारे में याद है उतना उसका स्केच बनवाओ। अच्छा ये बताओ, ये बॉक्स वो लोग कैसे लेके गए थे? सर एक टेम्पो में ले गए थे। टेम्पो में? टेम्पो का नंबर तो याद नहीं होगा? नंबर नहीं। वेरी गुड। कुछ और याद है? हाँ सर, उस पर बहुत सारे फर्नीचर रखे थे और हर फर्नीचर पर NF लिखा था। NF? हाँ सर। NF? शीत, ये NF मतलब जरूर कोई फर्नीचर वाला होगा जो फर्नीचर भाड़े पे देता है। पता लगाओ इस NF फर्नीचर वाले के बारे में। सर पूरे शहर में सिर्फ 2 NF फर्नीचर्स की शॉप्स हैं। एक तो 2 महीने से बंद है और एक ये है। अरे आइए आइए साहब, आप सही जगह पर आए हैं। यही दुकान है जो आपको एंटीक फर्नीचर मिलेगा। बोलिए क्या चाहिए? एक काम कर दो, इस बक्से में एक खुफिया चाकू फिट कर दो। चाकू? अरे क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं नहीं साहब, हम ये काम नहीं करते हैं साहब। तुम करते हो, हम जानते हैं। एक जादूगर का बक्सा तुम्हारे टेम्पो में तुम्हारे ही फर्नीचर के साथ तुम्हारे इस गोडाउन में पहुंचता है और फिर उसमें एक चाकू फिट किया जाता है। मेरी टेम्पो में? पीले रंग का टेम्पो है ना तुम्हारा? हाँ साहब, पीले रंग का टेम्पो तो हमारा ही है, मगर आप किस जादुई बक्से की बात कर रहे हैं? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। शराफत से समझाओ तो अक्सर मुजरिमों के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। एक बार CID ब्यूरो लेकर जा तो सब कुछ बहुत जल्दी समझ में आने लगता है। अरे साहब, CID ब्यूरो क्यों जाएंगे? आप जो पूछना चाहते हैं आप यही पूछ लीजिए ना। तो फिर ये बताओ,
उस जादूगर के बक्से में खुफिया चाकू तुमने फिट किया था ना? अरे बक्से में चाकू कोई फिट क्यों करेगा? फोन करने के लिए। अपने कारपेंटर्स को बुलाओ। विजय, राजू, गोपाल, सब यहाँ आओ। देखो सीआईडी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। सर, कहीं मिल नहीं रहा। इतनी जल्दी कैसे भाग सकता है? नहीं, कहीं भागा तो नहीं होगा। होगा यहीं कहीं। सब छोड़ दो मुझे, सब छोड़ दो। मैं जिंदगी भर आपके घर के फर्नीचर मुफ्त बनाऊंगा साहब। मैं तुझे मुफ्त में एक ऐसा तोहफा दूंगा कि आज के बाद तू कभी जुर्म नहीं कर पाएगा। पता उस बक्से में चाकू क्यों फिट किया तूने? बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। पैसे की लालच में अंधा हो गया था साहब, पैसे की लालच में। किसने दिए थे पैसे? सर, जीवन ने। जीवन? जीवन कौन है? मेरी चौल में रहता है। इस काम के लिए उसने मुझे 2 लाख दिए तो मैं मना नहीं कर पाया। 2 लाख रुपए के लिए तुमने एक मासूम लड़की से उसकी जिंदगी छीन ली? मुझे नहीं पता था कि इससे किसी की जान जाने वाली है। क्या लगा था तुझे? बक्से में चाकू लगा के वो पूजा अर्चना करने वाला था। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? घोड़ा, पप्पू घोड़ा चौल में साहब। वो घोड़ा चौल, चल। जीवन, जीवन, he's dead. चाकू घोंप के खून किया गया है इसका। सर, 2 दिनों में दूसरा खून है ये। हाँ, जरूर खूनी को पता चल गया था कि सीआईडी जीवन तक पहुंच जाएगी, इसलिए मार दिया। एक काम करो, खोली को अच्छे से चेक करो, हो सकता है कुछ मिले। आप लोगों ने किसी को देखा था खोली के अंदर जाते हुए या बाहर आते हुए? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा। कमाल है, इस चौल में इतने सारे लोग रहते हैं, किसी ने कुछ तो देखा होगा। हम सच कह रहे हैं साहब, हमने कुछ नहीं देखा। जीवन के शरीर में चाकू घोंपा गया, वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, किसी ने कुछ तो सुना होगा। आशिया, कुछ मिला? सर, सिर्फ ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। सर, ये केस तो एक डेड एंड तक पहुंच गया है। वो जादूगर का बक्सा ऋतु ने बनवाया और उसमें चाकू लगवाया जीवन ने। अब दोनों ही मर गए, फिर उस खूनी तक कैसे पहुंचेंगे? उस जादूगर तुषार के लोगों के जरिए। जरूर उन्हीं में से कोई है जिसने ये किया है और जो हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है।
सर रितु के बैंक अकाउंट की 1 साल की डिटेल्स लेकर आई हूँ। खास बात क्या है? सर बात यह है कि रितु हर महीने की 1 तारीख को अपने अकाउंट से 25,000 रुपए किसी उमंग सेवा नाम के एनजीओ को डोनेट करती थी। 25,000 रुपए? काफी दानवीर थी। हाँ सर। सर ये डोनेशन 7 महीने पहले शुरू हुआ। अगस्त 3 तारीख को पहली बार डोनेशन दी गई। अच्छा सर, एक बात और, 16 तारीख से 10 दिन पहले तक हर रोज 45,000 रुपए निकाले गए, 4.5 लाख रुपए। 16 तारीख को 16 तारीख तक 4.5 लाख रुपए और 18 तारीख को उसका खून हो गया। तो ऐसी क्या खास जरूरत पड़ी इस ऋतु को पैसों की, हैं? सर। हाँ सर, ऋतु के मोबाइल के बारे में पूरी जानकारी मिल गई सर। क्या पता चला? सर उसने 16 तारीख को एक ही नंबर पे कई बार कॉल किया सर, 17071238 पे सर। किसका नंबर है? सर फोन किया पर फोन बंद आ रहा है। सर इस नंबर का और ये 4.5 लाख रुपए का कुछ कनेक्शन लग रहा है। हाँ निखिल, सेलफोन कंपनी से पता लगाओ ये नंबर किसका है। और अभिजीत, ये एनजीओ उमंग सेवा, इसकी पूरी छानबीन करनी पड़ेगी। कहिए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी का क्या काम है यहाँ? एक लड़की के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। कौन सी लड़की? उसका नाम ऋतु है। ऋतु? जी हाँ। मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती। अच्छा, लेकिन हमें तो पता चला है कि हर महीने ऋतु के अकाउंट से 25,000 रुपए आपके इस एनजीओ उमंग सेवा को जाते हैं। देखिए, बहुत से अच्छे लोग हैं जो हमारी इस संस्था को दान करते हैं। मैं उनके बारे में आपको नहीं बता सकती। देखिए, ऋतु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। क्या? जी, किसी ने उसका खून कर दिया है। देखा आपके समाज में कैसे अत्याचार हो रहे हैं औरतों के ऊपर। देखिए, हमें खूनी तक पहुंचने के लिए ऋतु के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? हर महीने 25,000 रुपए ऋतु आपके इस एनजीओ को क्यों भेजती थी? अंजलि के लिए। कौन अंजलि? ऋतु की बड़ी बहन। बड़ी बहन? ऋतु की कोई बहन भी है? लेकिन हमें तो पता चला था कि ऋतु का इस दुनिया में कोई भी नहीं। खैर, अंजलि से मिल सकते हैं? ये देखो, ए फॉर एप्पल। अंजलि, आज नाश्ते में क्या खाया था? एप्पल। अंजलि को पसंद है ना बहुत एप्पल। ये देखो, ये क्या है? और बॉल। बॉल। बी फॉर बॉल। अंजलि, तुम्हें पसंद है ना बॉल से खेलना? ये देखो, बी फॉर बॉल। अंजलि बॉल से खेलती है ना? ये अंजलि है? जी। क्या हुआ इसे? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। अंजलि जहाँ काम किया करती थी, वहाँ 2 लोगों ने एक दिन इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इस बात का इसको इतना गहरा सदमा लगा है कि आज तक ये बाहर ही नहीं निकल पाई है उससे। कभी कभी तो ये खुद ब खुद चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और रोने लगती है, और फिर जब इसको संभालने जाओ तो। वाकई बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है इसके साथ। जिन बदमाशों ने इसके साथ ये किया, क्या उन्हें अपने किए की सजा मिली? नहीं, इसी बात से तो ऋतु इतनी परेशान थी। कानून पर से तो विश्वास ही उठ गया था उसका। और इसीलिए 25,000 रुपए हर महीने अंजलि के लिए भेजती थी यहाँ पे। जी। आपको अंजलि के बारे में कुछ पता है? वो कहाँ काम करती थी, या फिर कौन है वो लोग जिन्होंने उसके साथ ये हरकत की? अंजलि की फाइल में आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऋतु 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 आ गई ना? ऋतु आ गई ना? आ जाएगी अंजलि। ऋतु आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, तुम पढ़ाई करो। हाँ, आ जाएगी। आइए, मैं आप लोगों को अंजलि की फाइल देती थी। ये ऋतु महेश जैसे आदमी को बार बार फोन क्यों कर रही थी? साहब, ये महेश बड़ा टेढ़ा आदमी है।
इतनी आसानी से कुछ बताने वाला नहीं साहब। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो हम देख लेंगे। साहब साहब महेश साहब, वो ग्रीन टी शर्ट में ना वही महेश है। वो? हाँ साहब वो। साहब मैं लिखेंगे साहब। ठीक है, तुम जाओ। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। सचिन रेडी, ले आओ इसे। चलो तुम लोग सीआईडी से हम रख। सीआईडी? और मैंने किया क्या है? बता दे रात तो चल हमारे सीआईडी की चाय पिलाता हूँ तुझे। चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। महेश बाबू हम देख लेंगे, बैठ। सही कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, प्लीज बाय गॉड सर। हमने कब कहा कि तुमने किसी को मारा है? हा? हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि ये रितु बार बार तुम्हें फोन क्यों कर रही थी? रितु फोन? सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर, प्लीज यकीन कीजिए मेरा। कुछ याद नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें हम अपनी गाड़ी में घुमाते हैं, थोड़ी ठंडी हवा लग जाएगी ना दिमाग पे, तो शायद कुछ याद आ जाए। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सही कह रहा हूँ सर। महेश अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ यार, बता दे, ठीक है? सर मैं कितनी, आपने मुझे पूरा मुंबई घुमाया, 500 बार एक ही सवाल पूछा और मैंने हर बार जवाब वही दिया कि मुझे नहीं पता सर। अब मैं आपको क्या बताऊं? चल ठीक है, जा। थैंक यू सर। अरे फिर ये क्या कर रहे हो तुम? काफी दिनों से गन चलाई नहीं है सर, देख रहा हूँ ठीक से चल रही है कि नहीं। तुम गए ना? रेडी, तुम देख नहीं रहे हो? ये तुम्हारे गन देख के डर रहा है। गन देख के डर गए? चलिए सर, मैं अपनी गन अंदर रख देता हूँ। अब जाओ तुम, कुछ नहीं होगा, फ्रेडी कुछ नहीं करेगा। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हो? सर आप गन नहीं चला सकते, आपका निशाना ठीक नहीं है। आपने जितनी बार गन चलाई है कोई ना कोई ऊपर पहुंच गया सर। बस प्लीज सर, ये देखिए। सर मुझे गोली मत चलाना, मैं बताता हूँ सर, मैं सब कुछ बताता हूँ सर, प्लीज गोली मत चलाना सर। सर वो रितु किसी की सुपारी देना चाहती थी सर। क्या? रितु किसी को जान से मारवाना चाहती थी? लेकिन किसे? मुझे नहीं पता सर, उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि वो उस ऐसे आदमी से मिलना चाहती है जो सुपारी लेके मर्डर करता हो सर। मुझे कुछ भी नहीं पता सर, मेरा विश्वास कीजिए। किससे मिलाया तुमने उसे? मैंने उसे तेजा से मिलवाया था सर। चलो इस तेजा से मिलते हैं। गलती हो गई तेजा भाई, माफ कर दो तेजा भाई। नहीं तेजा भाई, नहीं 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 तेजा भाई, तेजा के दरबार में माफी नहीं, सिर्फ मौत मिलती है। एक मौका तेजा भाई, दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। चल एक पत्ता उठा। पत्ता?
हाँ पत्ता देख, अगर इसमें 3 से ऊपर का पत्ता निकला तब तो तू गया, और अगर 3 से नीचे का पत्ता गया तो तू बच गया। उठा पत्ता। लेकिन तेजा भाई 3 से नीचे तो सिर्फ दुग्गी होती है। ताश की गड्डी में 4 दुग्गियां होती हैं, एक दुग्गी उठा ले और अपनी जिंदगी बचा ले। चल उठा उठा, पक्का उठा। पक्का? और चांस चाहिए तुझे? उठा। अरे वाह हरिया, क्या किस्मत पाई है रे तूने। तू तो बच गया है? लेकिन सुन, अगली बार अगर गलती की ना तो ताश की गड्डी नहीं उठाऊंगा, मैं गोली मारूंगा। भाई भाई महेश आया और अपने साथ एक मालदार पार्टी को भी लाया। लेके आना उसे। जी। और तू यहाँ क्या कर रहा है? मालूम है ना मेहमानों से मैं अकेले मिलता हूँ। चल निकल यहाँ से, चल फुट। तेजा भाई, बहुत बड़े सेठ को लाया हूँ, राहुल सेठ हैं, इन्हें एक लड़की की सुपारी देनी है। ₹5 लाख इसमें, बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद दूंगा। किसकी सुपारी है? ऋतु नाम है इसका। मैं इसकी सुपारी नहीं ले सकता। क्यों? अपुन गलत धंधा जरूर करता है, लेकिन बहुत ईमानदारी से करता है। क्या मतलब? इस लड़की ने अपुन को सुपारी दी है, तुषार जादूगर की। अपुन इसकी सुपारी नहीं ले सकता। तुषार जादूगर? वो तुषार राजेश्वर? हाँ वही। अभी 2 घंटे में उसका गेम हो जाएगा। तुषार को तो मैं कुछ होने नहीं दूंगा, पर 2 घंटे बाद तू कहाँ पे होगा तुझे मालूम है? जेल में। हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर दया, सीआईडी। सीआईडी? अरे कहाँ मर गया तुम? अरे सीआईडी घुस आई है। खिलौना मुझे दे दो वरना बेवजह गोली चल जाएगी। अब सुना नहीं तुमने क्या बोला सर ने? हाँ? नालायकों, क्या तुम्हें इसी दिन के लिए पाला पोसा था कि तुम सीआईडी के सामने हथियार फेंक दो? जल्दी बता, तुषार को कौन मारने वाला है? हीरा। हीरा? कहाँ मारने की प्लानिंग की है? एवी ऑडिटोरियम के बाहर। एवी ऑडिटोरियम के बाहर? बड़ी हिरासत ले लो इसे। चल।
सीआईडी? मारना चाह रहा, मुझे भी मारना चाह रहा, मुझे भी मारना चाह रहा। फिक्र मत करो, जिसने तुम पर गोली चलाई है वो भी हमसे नहीं बचा। निखिल! थैंक यू सर। सीआईडी की जान इतनी सस्ती नहीं है। तेरा खेल खत्म हो गया, चल। थैंक यू सर, आप सीआईडी वाले बहुत बहादुर हो। खूनी मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे मार डालेगा, वो खूनी मुझे छोड़ेगा नहीं। हम भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे? मैंने क्या किया? तुम भी एक खूनी हो। मैंने किसका खून किया? एक नहीं, दो लोगों का खून किया तुमने। एक ऋतु का और दूसरा जीवन का। पूर्वी, हथकड़ी। कहाँ भाग रहा है? रुक! सर बहुत भाग रहा है ये। लगता है इसे भूख लगी है। आपके ढाबे का एक पराठा चाहिए इसे। बिल्कुल, वो भी मक्खन। नहीं सर, नहीं। सर अंजलि की मौत सिर्फ और सिर्फ एक हादसा थी। हमने उसे जानबूझ के नहीं मारा सर। शराब के नशे में तुम दोनों अंजलि के कमरे में घुसे, उसके साथ बदतमीजी की और उसके बाद उसे छत से नीचे धक्का दे दिया। हा? सर हमने कोई धक्का नहीं दिया, बारिश बहुत तेज हो रही थी, पानी में उसका पैर फिसल गया सर। और उसके बाद तुम दोनों वहां से भाग गए, ये सोच के कि अंजलि मर चुकी है। हा? किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा। अंजलि जिंदा है, जिंदा। क्या कहा सर? अंजलि अब तक जिंदा है? हाँ, जिंदा है। और उसने तुम दोनों की करतूत ऋतु को बता दिया। और इसलिए अंजलि की बहन ऋतु तुम्हारे मैजिक ग्रुप में शामिल हो गई ताकि अपनी बहन का बदला ले सके। तभी उसने मुझे हितेन के खिलाफ भड़काया। आ जाओ। क्या हो रहे तू? इतनी घबराई क्यों लग रही? डरो नहीं, बताओ क्या बात है? सर बहुत डर लग रहा है। डर? मुझसे? नहीं सर, आपसे नहीं। फिर किससे? सर ये जो हितेन है ना, ये आपका सारा मैजिक ग्रुप तोड़ना चाहता है। सारे टेक्नीशियन, सारे आर्टिस्ट को आपके खिलाफ भड़का रहा है वो। हितेन? ये तुम क्या कह रही हो? हितेन ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ सर, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो कह रहा था कि आपकी सारी कामयाबी का श्रेय उसे जाता है, और अगर एक बार उसने अपना खुद का मैजिक ग्रुप स्टार्ट कर दिया तो आप सड़क पर आ जाएंगे सर, आप बर्बाद हो जाएंगे। उसे जादू का ज भी नहीं आता था। उसे जादू मैंने सिखाया। जब उसने अपने लड़खड़ाते हुए कदम जादू की दुनिया में रखे तो उसने मेरी उंगली थामी, मेरी उंगली। और आज मुझे ही सड़क पर लाने के सपने देख रहा है सांप। बहुत जहरीला सांप है वो। मुझे जहर का दांत तोड़ना अच्छी तरह आता है।
मगर तुम तो उसके झांसे में आ गए थे, तो फिर तुमने हितेन को क्यों नहीं मारा? रितु को क्यों मारा? मैं हितेन को मारने वाला था, पर ठीक वक्त पर रितु की असलियत मेरे सामने आ गई। तुषार सर एक नंबर के मंदबुद्धि इंसान है। बिलीव मी, ऐसा मंदबुद्धि इंसान मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। हितेन के बारे में मैं झूठ पे झूठ बोलती गई और वो यूं मेरी बातों पे यकीन करते गए। इसलिए मैंने जीवन से कहकर उस बक्से में चाकू उल्टा लगवा दिया, जिसकी वजह से हितेन की जगह रितु मर गई। जादूगर एक कलाकार होता है, और एक कलाकार को जीवन का आदर करना चाहिए, जिंदगी की अहमियत समझनी चाहिए। तुम दोनों ने मिलकर एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। और तुषार, तुमने दो खून किए हैं। अदालत का फैसला आने तक तुम दोनों को जेल में सड़ना पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.